हेलो एवरीवन आपण समस्त को मो स्वागत जनाऊँगी क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया रो एही क्लास को। प्रीवियस क्लास रे आमे प्राचीन साहित्य रो गोटे विषय कोइली साहित्य विषय देखिथिले पढिथिले। आज रो एही क्लास हमर रहइबो मध्ययुगीय साहित्य रो। मध्ययुगीय साहित्य रे अनेक गुडिये कवि मानकर विषय रहिछि आपन को पढिबा पई एग्जाम रे। जेमिति कि आमे जानि छे आपनकर ओडिया रो मेन सिलेबस अलगा किंतु प्रिलिम सिलेबस अन्य पिला मानक भली ही सेम। जेमिति कि से माने जनरल स्टडीज अरिथमेटिक रीजनिंग कंप्यूटर एमती सब देबे करंट अफेयर्स जीके आपण माने मध्य प्रिलिम रे सही सब विषय ही देबे सिलेबस मते सेम रहइबो। तबे आमे जहा पढुचे ता आपनकर मेन सिलेबस रो। चलंतु आरंभ करिबा मध्ययुगीय साहित्य। मध्ययुगीय साहित्य रो आजि रो क्लास रे आमे पढिबा अर्जुन दास एवं देव दुर्लभ दासंक विषय रे। अर्जुन दास हेउछंती 16 शताब्दी रो जणे कवि। मन रखिबे 16 शताब्दी रो कवि। तांकर दुईटी मुख्य रचना रहिछि। से दुईटी मध्यरु मध्य सर्वोत्तम जदि कहबा बा सर्वोत्कृष्ट जदि कहबा ताले राम विवाह एवं अन्यटी होछि कल्पलता। राम विवाह ओडिया भाषार प्रथम काव्यर मान्यता पाई परिछि। राम विवाह ओडिया काव्यर बा ओडिया भाषार प्रथम काव्य को काव्य जहाकी छंदरे लिखित। एमिति काव्य जहाकी छंदरे माने छंदरे लिखित प्रथम काव्य ओडिया भाषार छंदरे लिखित प्रथम काव्य किए रचना करथिले अर्जुन दास एवं सेटा कोन थिला ना राम विवाह। से दुईटी रचना सर्वोत्कृष्ट करथिले। दुईटी ही तांकर प्रमाण मिलिछि अन्य गुडिकर प्रमाण मिले नाही। तेणु अर्जुन दासंक विषय रे पढिबा समय रे आमे केवल दुईटी रचना विषय रे पढिबा। गोटे होछि तांकर सृष्टि राम विवाह एवं अन्यटी होछि कल्पलता। से दुईटी मध्यरु ओडिया भाषार प्रथम छंदरे लिखित बा छंदोबद्ध छंद द्वारा आबद्ध छंदोबद्ध सृष्टिटी हेउछि राम विवाह। एहा विषय रे गोटे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन आपण जानि दियंतु जे किछि ओडिया साहित्यिक राम विवाह को ओडिया भाषार प्रथम छंद काव्य भाबे स्वीकार करबा को राजी नथिले। सेमानंक मतरे बलभद्र भंजଙ୍କ द्वारा रचित नाम रखि दियंतु बलभद्र भंजଙ୍କ द्वारा रचित भागवती। ठीक अछि। जदि आपण मानंकु पचरा जीवो राम विवाहर तुलना किंबा राम विवाह को प्रथम छंद काव्य भाबे न मानी केउ काव्यटी को प्रथम छंद काव्य बोली ओडिया साहित्यिक माने मानुथिले तो ताहार हे जीवो बलभद्र भंजଙ୍କ द्वारा रचित भागवती को। तेबे आम ओडिया साहित्य बलभद्र भंजଙ୍କ भागवती को काहींकी स्वीकार करला नाही प्रथम छंद काव्य हिसाब रे। कारण वर्तमान पर्यंत एही भागवती काव्यटी उपलब्धि ही होई पारि नाही। एहार कोनोसी ना प्रमाण अछि एवं ना एहा लोकलोचन को आसी परिछि। तेणु आलोचक माने अर्जुन दासंको ही ओडिया साहित्यर आदि काव्यकार रूपे ग्रहण करनेले एवं अर्जुन दासंक संबंध रे सर्वप्रथमे स्वर्गत आर्तवल्लभ महांती ही प्रथमे आलोचना करछंती। एहा पूर्वरु केही मध्य अर्जुन दासंकर कौनसी लेखा विषय रे बा तांकर तो कौनसी लेखा नथिला। केवल दुईटी गोटे होछि राम विवाह एवं अन्यटी होछि कल्पलता। किंतु सर्वप्रथमे आर्तवल्लभ महांती स्वर्गत आर्तवल्लभ महांती एही राम विवाह काव्यटी को तांकर प्राची समिति रे से संपादन करथिले एवं एहा परे अर्जुन दास लोकलोचन को आसीथिले एवं समालोचक मानंकु तांकु समालोचना करिवार सुजोग मिलिथिला।
କାହାର କାହାର କାବ୍ୟ ସହିତ ରାମ ବିବାହକୁ କମ୍ପାରିଜନ କରାଯାଉଥିଲା, ତୁଳନା କରାଯାଉଥିଲା ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତ ପଚାରିବନି, ପଚାରିବ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରୂପେ ରାମ ବିଭାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କେଉଁ କାବ୍ୟ ସହ ଥିଲା? ତାହା ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତୀ କାବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ସେ ସେହି ଆଖ୍ୟା ପାଇପାରି ନଥିଲା। ରାମ ବିବାହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ଯାହାକି ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବା ସେ ସମୟଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି 1520 ରୁ 1530 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ସେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିବାନି, ଆମେ କହିବା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭାବ 1520 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1530 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖକ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ରାମ ବିଭାକୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦି କାବ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦଉଛି, ରାମ ବିଭାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କାବ୍ୟ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଭାଗବତୀ। ଆଗକୁ ବଢିବା। କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଯେଉଁ ରାମ ବିଭା ଏବଂ କଳ୍ପଲତା ଏହି ଦୁଇଟି ମହାନ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାମ ବିଭା ଯେଉଁ 12ଟି ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ, ସେହି 12ଟି ଯାକ ଛନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଯେପରିକି ଆମେ ଏକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯିଏକି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଯାହାକି ଅଧିକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କଳ୍ପଲତା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଯାହାକି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଡିସ୍କସ୍ କରିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କବି ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଛନ୍ଦରେ କାବ୍ୟ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ଶ୍ରେୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା, କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲେଖକ ବା କବିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି କବି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ବା ଆମେ ଏମିତି କହିବାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି, କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରାମ ବିଭା ଏବଂ କଳ୍ପଲତା, ତାକୁ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ରାମ ବିଭାଟି 12ଟି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛନ୍ଦକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଯାହାକି କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ବାଣୀ କ'ଣ? ବାଣୀ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏଇ ବାଣୀ ହେଉଛି ସେହି ଛନ୍ଦ କ୍ଷମା କରିବେ ଛାନ୍ଦ। ସେହି ଛାନ୍ଦ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦର ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି। କେତୋଟି ପାଦରେ କେତୋଟି ପଦ ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ନିୟମ। ତେଣୁ ଏହି ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଆବଦ୍ଧ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ବାଣୀର ପ୍ରଚଳନକୁ ଚଲେଇଥିଲେ, ପ୍ରପର ଛାନ୍ଦ ରୂପରେ ତାକୁ ସଜାଇଥିଲେ କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ବା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ କହୁଛି ଯେ ଛନ୍ଦରେ ବାନ୍ଧି କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କବିତା ଆକାରରେ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଗ ନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର ନଥିଲା, କଣ୍ଠ ନଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ରିଆରେଞ୍ଜ କରି ତାକୁ ଛାନ୍ଦରେ ସଜାଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ।
तेणु एठी आपनको मोस्ट इंपोर्टेंट छंद गुड़िक एठी लिखा जायछि आपण देखंतु आपनको पचारि पारे राम विभार कवि अर्जुन दासଙ୍କ द्वारा रचित राम विभार 10म छंद र बाणी कण ताहा हेउछि पियर गमन जेपरिक कल्पलतार 8म छांदटी केउ बाणी रे लिखा जायछि मुनिवर कल्पलतार त्रयोदश छांदर नाम कण ना दशरथ राय घरे मिलले तो ए सब हेउछि सेही दुईटी रचना ए सब हेउछि तार छांद संख्या एवं ए सब हेउछि तार बाणीर नाम ठीक अछि तेणु एहा आपणक पई इंपोर्टेंट रही जाउछि जेहेतु अर्जुन दासंकर केवल दुईटी ही रचना आम पाखरे अछि गोटे हेउछि राम विवाह एवं अन्यटी हेउछि कल्पलता तेणु आमे मन रखिबा को पड़िबो जे राम विवाहर चतुर्थ छांदटी मंगल धनाश्री मेढतोला रे लिखित मेढतोला बाणी रे लिखित बाणी रे गाइबा पई ताकु दिया जिबा सेही बाणीर नाम आपण एमती मन रखंतु राम विवाहर चतुर्थ छांदर बाणीर नाम होछि मंगल धनाश्री मेढतोला ठीक सेही परी राम विवाहर अष्टम छांदर नाम होछि मेढतोला कल्पलतार 10म छांदर नाम होछि श्री रामचंद्र बरिले वर्ण कले चलନ୍ତୁ आगको देखिबा कोन हमकु मन रखिबार अछि हमकु मन रखिबार अछि जे राम विवाह और कल्पलता एही दुईटी काव्य बहु प्राचीन एपरिकी एही दुईटी काव्य रे किछि एही परी प्राचीन शब्दर व्यवहार करा जायछि जहा कि सेही समय रे सारला दासंक द्वारा रचित किछि काव्य गुडिकर मिलुछि तेणु किछि साहित्यिक यह मत दियंती जे अर्जुन दास हेउचंती सारला दासंकर समसामयिक सारला दासंकर महाभारत रे व्यवहृत होइतिबारु अर्जुन दासंकु सारला दासंकर समसामयिक बोली मध्य कुहा जाय एठी देखंतु राम विवाह और कल्पलता उभय ग्रंथ रे अक्षर संख्या असमान और ताहा केतेका अंश रे दांडी रीति भली देखा जाय एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दुईटी मन रखिबे रामायणर कथावस्तु भित्तिरे राम विवाह और काल्पनिक राजकुमार और राजकुमारी चरित्र को नहीं कल्पलता रचित अर्थात आमे जो दुईटी रचना विषय कौचे जो पड़े कि राम विवाहटी संपूर्ण रूपे श्री रामचंद्रंकर विवाह विषय उपरे वर्णना कराଯାଇଛି एवं कल्पलता काव्यटी काल्पनिक राजकुमार काल्पनिक राजकुमारी एवं सेमानंकर प्रेम संपर्क सेमानंकर वार्तालाप को नहीं बा सेमानंक चरित्र को नहीं कल्पलता नामक एक काल्पनिक काव्य रचना कराଯାଇଛି राम विवाह अच्छा एई जो इनफॉरमेशन टी एटा आपन को टिके भल भाव रे ध्यान रखिया को पड़िबो ठीक अछि एटा को टिके ध्यान रखिबे कोन पई ना एटा एक्सटेंशन करा जायछि एटा कोन करा जायछि एक्सटेंड करा जायछि एक्सटेंड राम विवाह अर्जुन दासंक द्वारा रचित जो राम विवाह थिला ताकू पुणी बढ़ाई परिवर्धित रूपे आमे कोन देखु वैदेहिस विलास आमे जो वैदेहिस विलास पाठ करू सही वैदेहिस विलास राम विवाहर ही परिवर्धित रूप तो आपण को पचारि पारे राम विवाहर परिवर्धित रूपटी कौन टास्क आपण रहुछि वैदेहिस विलास सब स लगी ठीक अच्छे एटा को मन रखी आपण मते कहिबे वैदेहिस विलास सृष्टिटी कहार लेखनी बाहरी अर्थात वैदेहिस विलासर रचयिता किए ठीक अच्छे एटा आपणकर टास्क एवं कल्पलता काव्य र परिवर्धित होची लावण्यवती और कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रभृति काव्य राम विवाह आमे जो विषय पढ़िले ताहार ही टिके एक्स्ट्रा एक्सटेंड करी ताकू लेखा जायछि वैदेहिस विलास रे एवं कल्पलतार स्टोरी रु इंस्पायर्ड है सही स्टोरी को आहुरी एक्सटेंड करा जायछि लावण्यवती एवं कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य रे तेणु एठारे जो इनफॉरमेशन आपन को दिया गला ए इनफॉरमेशन को मन रखिबे एहार एक्सटेंडेड रूपटा कोन एवं आपण को पचारि पारे राम विवाहर विषय वस्तुटी कौन ना राम आपण को पचारि पारे राम विवाहर विषय वस्तुटी कौन अर्जुन दासंक द्वारा रचित राम विवाह काव्यर विषय वस्तुटी कौन ना राम रावण युद्ध आपण को पचारि पारे रामंकर कौन सी जो सूर्पणखा नाक काटी सूर्पणखा लक्ष्मणंकर विषय किंबा आपण को पचारि पारे
लवकुशଙ୍କ सहित श्री रामचंद्रଙ୍କ युद्ध किंबा राम विवाह तेबे आंसर कोन हे जिवो राम विवाह ठीक सेही परि पचरि पारे कल्पलता काव्यर विषय वस्तु कौन पौराणिक आध्यात्मिक काल्पनिक कौन चलंतु आगो को देखिदबा कल्पलता काव्य विषय रे कल्पलता काव्यर कहानी मध्य होउछि काल्पनिक दिने इंद्रंक नृत्य सभारे अप्सरा सुरेखार हठात ताल भंग हैला सुरेखा सेठारे प्रणयी बसंतंक गंधर्व को देखि हठात अन्यमनस्क होई पड़थिले से बसंतंक सहित दिने केली प्रमत्त थिबा बेले इंद्रंक द्वारा आकस्मिक भावे आहूत होई सुरेखा इंद्रंक नृत्य सभा को आसीथिले सेठाको आसीबा पई बसंतंकु सुरेखा आसीबा बेले बारंबार बारण करथिले कारण सुरेखांकर भावना थिला चिंता थिला जे जदि बसंतक इंद्रंक नृत्य सभा को आसंती ताहाले तांकु देखि से निजर नृत्य उपरे ध्यान देई परिबे नाही एवं फलस्वरूप सेया ही हेला एवं एही कहानी उपरे एही काल्पनिक कहानी उपरे रचित कल्पलता एही कल्पलताटी 13 गोटी छांदरे विभिन्न राग रागिणी को नै रचित आपण मन रखंतु कल्पलता काव्यटी अर्जुन दासंक द्वारा रचित 13 गोटी छांदरे रचित इम्पोर्टेंट छांद गुड़िकर नाम आपण को दे दिया गला ताकू आपण मन रखिबे सेही परी राम विवाह विषयटी कविंकर एक जनप्रिय काव्य एथिरे विश्वामित्रंक निमंत्रण ठारू आरंभ करी काक काव्य अहल्या शापमोचन बाली सुग्रीव और हनुमानंकर जन्म वृत्तांत सीता परिणय परशुराम दर्पभंग इत्यादि विषय वर्णना कराଯାଇଛି एवं एहा 12 गोटी छांदरे विभिन्न राग रागिणी रे रचित सहजरे मन रखि परिबे राम विवाह हेउछि 12टी छांदरे रचित एवं कल्पलता हेउछि 13टी छांदरे रचित मु आशा करूछि अर्जुन दासंक विषय रे दुईटी ही टॉपिक थिला गोटे हेउछि राम विवाह एवं अन्यटी हेउछि कल्पलता जहाँ विषय कि आम डिटेल्स जानिले केउंठी केतोटी छांदरे रचित दुईटी जाकर विषय वस्तु कौन राम विवाहर प्रतिद्वंदी किए राम विवाहर प्रतिद्वंदीर रचयिता किए जेपरि कि बलभद्र भंज एवं राम विवाहर परिवर्धित रचनाटी कौन कल्पलतार परिवर्धित रचनाटी कौन ठीक अच्छे आपणकर काम होउछि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लावण्यवती किए लिखिचंती ताहा मते कहिबे वैदेहीश विलास किए लिखिचंती ताहा मते कहिबे आमे पढ़िले राम विवाह हेउछि हमर ओडिया साहित्यर छांदरे तयारी प्रथम काव्य एवं कल्पलता को ओडिया साहित्यर प्रथम काल्पनिक काव्य रूपे मध्य आख्या दिया जायछि।